गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पढ़ेंगे पाठ प्रकाश स्तंभ बुझ गया। प्रकाश स्तंभ बुझ गया पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी आपके इस पाठ के पीछे दी है, पाठ के आखिरी में दी है ये जीवनी। वो जीवनी हम आपको पढ़ के बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1947 में। उस समय 1948 में उस समय नेहरू जी ने उनकी हत्या के दुखी होकर, उनकी हत्या से दुखी होकर जो भाषण दिया था, उस भाषण को इस पाठ में बताया गया है। पहले हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनका पाठ पढ़ेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ के लेखक हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर तो सभी को याद है ना बेटा। 14 नवंबर हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के सन 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण तभी से उन्होंने जो अपना जन्मदिन था उसको बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी। और उनके जन्म दिवस को हम तब से लेकर आज तक बाल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। उस दिन बच्चों को तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करने की शिक्षा दी जाती है, छूट दी जाती है। वो लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। उनके जगह जगह पर प्रोग्राम होते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं। तो नेहरू जी ने ये वाला जन्मदिन जो है उनका 14 नवंबर का दिन, वो पूरी तरह से बच्चों को समर्पित कर दिया था। महात्मा गांधी के साथ वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत समय तक जुड़े रहे। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। कई बार वो जेल भी गए थे। आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने और आजन्म इसी पद पर रहे। प्रधानमंत्री पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित नेहरू ने कुछ कृतियाँ भी लिखी हैं, कुछ किताबें लिखी हैं। उनका नाम है मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक और हिंदुस्तान की कहानी। उन्हें लिखने का बहुत शौक था। वो लेख लिखते रहते थे, कहानियाँ लिखते रहते थे। तो ये 3 उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आपको इनके नाम याद करना है। परीक्षा में आपको लिखने के लिए आ सकता है कि नेहरू जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये कृतियों को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मौत की धमकी से क्या डरना, क्योंकि वह तो सदा की है ही। महात्मा गांधी हमेशा क्या कहा करते थे कि यदि कोई आपसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा या मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो गांधी जी का क्या कहना था कि इस चीज़ से क्या डरना, क्योंकि मौत तो आना ही है। वो कोई धमकी दे या ना दे, अगर किसी ने धमकी दी है कोई मारेगा तो हम पहले मर जाएंगे या बाद में, लेकिन हमारी मौत होना तो निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है। ऐसा महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। क्या कहा करते थे वो? हमेशा मृत्यु का, मौत का इंतजार करो और उसका स्वागत करो। वो जब भी आए खुशी खुशी उस मौत को स्वीकार कर लो, क्योंकि मौत ही एक ऐसी है जिसके बाद हमें हमेशा के लिए आराम मिल जाता है। जब तक हम जिंदा हैं, दौड़ भाग है, पढ़ाई लिखाई है, कमाना है, नौकरी है, यहाँ वहाँ भागना है, हमेशा हमें काम करते रहना है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हम पूरी तरह से विश्राम करते हैं। तब हमें कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता, कोई हमें परेशान नहीं करता। मृत्यु ही एक विश्राम स्थल है। उसके बाद हम पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु के बाद ही जो हमारी आत्मा है, जो जीव है हमारी आत्मा का,
जो अमर है, जो कभी नहीं मरता। ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर होती है, वो कभी नहीं मरती है। तो जब हमें मौत आएगी, हमारा ये शरीर मरेगा, उसी के बाद वो जो आत्मा है वो नया जीवन लेगी, नया शरीर धारण करेगी और उस आत्मा को एक नया जीवन मिलेगा, तभी वो एक नए जीवन को धारण कर पाएगी। राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? मोदरे मृत्यु लेखे मोदरे जीवन इतिहास, मराठी में लिखा है उन्होंने। इसका क्या है? हमारी मृत्यु हमारे जीवन का इतिहास लिखती है। ये लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मृत्यु है वो हमारे पूरे जीवन का इतिहास लिखती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई हमारी बातों को इतने ध्यान से नहीं सुनता, ना हमें कोई इतना सीरियसली लेता है। लेकिन जब मर जाते हैं उसके बाद हमारी कही हुई बातें, हमारे साथ बिताया हुआ समय लोगों को याद आता है। तो यदि हमने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करे हैं, तो वो ज़रूर हमें याद करेंगे और हम इतिहास में हमेशा जीवित रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम करे थे, इतनी अच्छी हमें शिक्षा दी थी, तो हम लोग आज भी उनके बताए रास्तों पर चलते हैं और वो हम सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति भी यदि है और वो अच्छे काम करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसके मरने के बाद लोग उसकी उन्हीं बातों को याद करते हैं और वो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा एक याद बनकर रहता है। लोग उसकी बातों से शिक्षा लेते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो जो नेहरू जी थे, उनके जीवन में भी महात्मा गांधी के द्वारा बताई हुई बातों का बहुत महत्व था। महात्मा गांधी ने उनसे जो बातें कही थी वो हमेशा उनका पालन करना चाहते थे। उन्हें कभी भी कोई मुसीबत होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो वो तुरंत जाकर गांधी जी के सामने उस परेशानी को रख देते थे और गांधी जी तुरंत उसका फैसला करके, उसका निर्णय करके, उसका सलूशन निकाल के नेहरू जी को बता दिया करते थे और वो बिल्कुल सही और सटीक होता था। तो नेहरू जी जानते थे कि मुझे कभी भी किसी तरह की परेशानी हुई, किसी मदद की ज़रूरत पड़ी, तो गांधी जी मेरे साथ हैं, बापू मेरे साथ हैं। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने से नेहरू जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब यदि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी फैसला लेने में मुझे किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो अब वो मेरे साथ नहीं हैं। यह सोचकर नेहरू जी बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था जनता के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, उनके दुखी होने से या रोने से वो आराम नहीं कर सकते थे। भले ही वो कितने भी दुखी थे, लेकिन देश की जनता को संबोधित करना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था, उस भाषण को इस पाठ में हमें बताया गया है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।